राज्य में आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में सीएनटी एक्ट लागू है। इसके बावजूद जमीन की लूट बदस्तूर जारी है। लिहाजा इसके खिलाफ आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, जो जमीन लूट पर रोक नहीं लगने से उग्र है। यह पूरी रिपोर्ट देखिए। झारखंड प्रदेश जनजाति बहुल राज्य है, जिसका एकमात्र संपत्ति जल जंगल और जमीन है। राज्य में जनजातियों के जमीन पर कोई अवैध कब्जा या लूट नहीं की जा सकती है। दरअसल सुरक्षा कवच के रूप में सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू है, लेकिन उस कानून को ताक में रखकर आदिवासी जमीन की लूट धड़ल्ले से जारी है। जैसे जैसे प्रदेश विकसित हो रहा है, इसकी पारंपरिक धार्मिक स्थल की जमीन को भी धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। और उस सीएनटी एक्ट का आज पालन नहीं किया जा रहा है, तो मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के प्रशासन है और जो दलाल है, जमीन जो दलाल है, वो प्रशासन के मिली भगत से आदिवासी को सामाजिक धार्मिक जमीन तक को भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दलालों का मन अगर बढ़ा है तो प्रशासन की देन है, प्रशासन का संरक्षक है, तभी उनका मनोबल बढ़ा है। आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, और वो भी कोई खरीद सकता है तो आदिवासी खरीद सकता है, और वो थाना के अंतर्गत ही खरीद सकता है। लेकिन यहाँ बहुत धड़ल्ले से जमीन खरीद बिक्री हो रही है, तो इसके लिए अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि गलत तरीके से जमीन का खरीद बिक्री ना हो। बिहार से अलग होकर जैसे ही झारखंड अस्तित्व में आया, यहाँ जमीन की लूट तेजी से बढ़ गई। लूटने वाला भले ही गैर आदिवासी हो, लेकिन लूटवाने वाले समाज के लोग ही हैं। जिसका ताजा मामला करम टोली और कडरू कुम्हार टोली में देखने को मिला, जिसे बचाने के लिए समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। हम लोगों का सामाजिक धार्मिक जमीन है, जहां पूजा पाठ होता है, उसको अवैध रूप से पहन मिल करके जो हमारे समाज के नेतृत्व करते हैं, अपने आदिवासी समाज का नेतृत्व करते हैं, वो लोग दलालों की आड़ में आकर के मिल करके वो सामाजिक जमीन जो हम लोगों का धार्मिक जमीन है, जिसमें पूजा पाठ होता था, उनको बेच रहे हैं। हम आदिवासी जो हैं, हम अपने हमें जो सभ्यता मिली है कि हम चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर किसी से मिल करके प्रेम भावना से रहते और बहुत अच्छे से रहते, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठा। आदिवासियों से लूटी गई जमीन की वापसी के लिए विधानसभा के द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को राज्य में आदिवासियों की खतियानी सामाजिक धार्मिक और गैर मजबूत जमीन पर हुए अवैध कब्जा की जांच और सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा को सौंपना है, लेकिन वो कमेटी शिथिल पड़ी हुई है। 5 महीने बीत जाने के बाद भी जांच और सर्वेक्षण की दिशा में कमेटी अब तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। यही वजह है कि आदिवासी समाज आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हो रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।